हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी सिलेबस दिया है, तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो के रूप में लगभग 10 से 15 मिनट में ही वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा तत्पुरुष समास है? क्या आजन्म है, आशातीत है, शीतोष्ण है या अष्टाध्यायी है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें दोस्तों और बताइए कि इसमें से तत्पुरुष समास का कौन-सा उदाहरण सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो हमारा इसमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। क्या असतीत जो है इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। वही बात की जाए अष्टाध्यायी की, तो इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें देखिए पहले क्या दिया है, संख्या दिया है। वही बात करते हैं आजन्म की, तो इसमें क्या होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, तो देखिए उपसर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपसर्ग दिया हुआ है, और जिसमें उपसर्ग दिया रहता है तो उसमें क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास है। वही बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की शीतोष्ण, इसमें शीत और उष्ण यानी कि द्वंद्व समास दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष में, द्विगु में या द्वंद्व में? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, तो प्रधान होते हैं। वही बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें न तो पहला और न ही दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। और द्विगु समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पहला संख्या क्या होता है, जो पहला होता है उसमें संख्यावाचक शब्द दिए रहते हैं। तत्पुरुष समास की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो इसमें कारक शब्द लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पंचानन में कौन सा समास है, आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से दोस्तों और बताना है आपको कि पंचानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पंचानन में क्या होगा दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। ठीक है, क्या द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या अव्ययी भाव समास होता है? आपको बताना है कि प्रथम पद में संख्यावाची किसमें होता है। ठीक है दोस्तों, किसमें संख्यावाची होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा। द्विगु समास ऐसा समास है जिसमें जो प्रथम पद होता है उसमें संख्या वाला शब्द जुड़ा रहता है, जैसे अष्टाध्यायी हो, त्रिवेणी हो, ऐसे शब्द जो संख्या लगे हों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है? आपको बताना है दोस्तों कि गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा जल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है, हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताना है। ठीक है, क्या कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? तो सतसई की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो क्या होता है, तो द्विगु होता है। यानी कि हमारा 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पूछ रहा है कि बारहसिंगा शब्द में समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है दोस्तों? तो आपको बताना है कि बारहसिंगा में कौन सा समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 9 है हमारा, धीरे धीरे में समास है। आपको बताना है कि जो धीरे धीरे शब्द है इसमें समास
कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेत पत्र है या नीलकंठ है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन बहुत ही सटीक दिया हुआ है और बहुत ध्यान से देखकर आप बताइए कि कर्मधारय समास में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो वही बात की जाए कर्मधारय की, तो इसमें जो है श्वेत पत्र जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, पाठशाला की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगनचुंबी की बात की जाए तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए नीलकंठ की, तो ये क्या हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 हमारा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। एक नया अर्थ, दोनों पद मिलकर, क्या बहुब्रीहि में समास में, कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में। तो हम लोग जानते हैं कि जो तीसरे पद की प्रधानता किसमें होती है, तो बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछ रहा है कि इसमें दोनों पद किससे मिलने से एक नया अर्थ किसमें आता है, तो बहुब्रीहि में। जैसे क्या होता है, नीलकंठ, यही हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, नीलकंठ दिया है ना। नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी का है, तो इसमें तीसरे का अर्थ, एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, क्या बहुब्रीहि। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अभी हमने बात किया, तो क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, क्या द्विगु समास है, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। तो आपको बताना है कि गौशाला में कौन सा समास होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका जो भी अगर विक्रय करेंगे तो गौ के लिए शाला, यानी कि जिसमें गायें रहती हैं उसको गौशाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि गंगा तट पर। ठीक है दोस्तों, क्या गंगा तट पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आ जा रहा है क्या हमारा कारक शब्द आ जा रहा है। तो कारक किस में आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न है 15 की, जलधि में कौन सा समास होगा। क्या कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो जलधि की बात की जाए तो इसका जो है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, कि 16 नंबर का है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास है। आपको एक शब्द दिया है पीताम्बर, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। ठीक है, तो पीताम्बर की बात की जाए तो पीताम्बर में हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए चारों, क्या कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप इत्मीनान से आप ये बताइए कि पीताम्बर में कौन सा सही समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या बहुब्रीहि समास होगा। पीताम्बर का जो समास होगा क्या होगा, वो बहुब्रीहि होगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की दोस्तों। योगदान में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि योगदान में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या कर्मधारय समास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीताम्बर की बात की जाए या योगदान की बात की जाए तो दोनों में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास होगा। ठीक, सॉरी, पीताम्बर में बहुब्रीहि होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है दोस्तों, विशेषण और विशेष्य के योग से, और इसको एक तरीके से और पूछ सकता है उपमेय और उपमान के योग से। ठीक है, उपमेय और उपमान के योग से कौन सा समास बनता है दोस्तों। ठीक है, हमारा ऑप्शन है क्या द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। तो आपको बताना है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य से समास बनता है
और दूसरे तरीके से ये भी बोल सकता है कि उपमेय और उपमान से किसमें समास बनता है, तो वो भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, कर्मधारय ही सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्या कर्मधारय का है, बहुब्रीहि का है, तत्पुरुष समास का है या अव्ययीभाव समास का है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो देव जो महान है इसमें कौन सा समास होगा। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या कर्मधारय सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। पहली बात तो रेखांकित देख लीजिए कौन सा है, तो यथाशक्ति में रेखांकित है। ठीक है दोस्तों, तो रेखांकित शब्द में बताना है कि कौन सा समास है। क्या अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, तो यथाशक्ति, यथा में देख रहे हैं कि कोई अव्यय शब्द लगा हुआ है और अव्यय जिसमें लगा रहता है वो कौन सा समास हो जाता है, तो अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परमानंद में समास है। क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है या बहुब्रीहि समास है। चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि परमानंद में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या कर्मधारय। परमानंद में जो है कर्मधारय समास होता है। प्रश्न 22 है। मैं श्री राम जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कमल यहाँ रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो रेखांकित शब्द क्या है हमारा, तो चरण कमल। ठीक है, तो आपको बताना है 22 में कि चरण कमल में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या अव्ययीभाव होगा। तो इससे पहले प्रश्न में हमने बताया था कि जहाँ उपमेय और उपमान हो। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं उपमेय और उपमान की संभावना या योग की जा रही है चरण कमल में। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। पूछ रहा निम्नलिखित में से चरण कमल में समास है। क्या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है। चरण कमल की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्या बहुब्रीहि में होते हैं, तत्पुरुष समास में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं या द्विगु समास में होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चौराहा में समास है। क्या द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। तो चौराहा की बात की जाए तो इसमें संख्यावाची शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द्विगु समास सही हो जाएगा। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो। आपको बताना है कि किसमें संख्यावाची प्रथम पद होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या अव्ययीभाव समास होता है। तो ऐसा जिसमें पहला पद क्या हो संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है वो होता है द्विगु समास। क्या होता है दोस्तों, तो द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ हम लोग देखते हैं। सप्तर्षि में समास है। आपको बताना है कि सप्तर्षि में समास कौन सा है। क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि सप्तर्षि में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि पहले क्या आ रहा है, तो संख्यावाची शब्द आ रहा है और संख्यावाची शब्द आते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा है यथा रुचि में समास है। क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। तो यथा शब्द में देखिए, यथा रुचि में देखिए यहाँ पर यथा शब्द लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यथा क्या है हमारा अव्यय है और जिसमें अव्यय लगा रहता है वो हमारा कौन सा समास हो जाता है, तो अव्ययीभाव समास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कर्मधारय समास बताना है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये लड़का भूख से अधमरा हो गया था, यानी कि अधमरा जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वज्रवाणी वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है,
द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। आपको बताना है वज्रपाणी में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। वज्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 32 देखते हैं। पूछ रहा है कि गुरुदेव शब्द में समास है, क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो 32 नंबर प्रश्न की बात की जाए, गुरुदेव की बात की जाए, तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप डी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय होगा गुरुदेव में। चलिए प्रश्न नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि पंचवटी शब्द में समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे पहले आप यही देख लीजिए कि यहाँ पे पंच यानी कि संख्या दिया है, और संख्या जिसमें दिया रहता है वो कौन सा हमारा समास हो जाता है, तो हमारा समास द्विगु समास हो जाता है। यानी इस प्रश्न 33 का जो पंचवटी समास है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न के 34 की तरफ बढ़ते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें भी योजक चिन्ह हो या विलोम शब्द की तरह जैसे शब्द दिख रहे हो आपको, तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं घास फूस में योजक चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्या शूलपाणी है, यथाक्रम है, हंसमुख है या हथकड़ी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, शूलपाणी क्या होगा, हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। द्विगु समास, क्या भुजदंड है, माखन चोर है, भला बुरा है या चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, तभी हमने द्विगु समास में बताया कि जिसमें क्या हो, संख्या दिया हो, क्या दिया हो, संख्या दिया हो। तो इसमें संख्या हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। बात करते हैं प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, 37 कह रहा है हमारा क्या, प्रतिदिन शब्द में समास क्या होगा। क्या द्विगु समास है, क्रमधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों, अगर शब्द की बात की जाए, प्रतिदिन की बात की जाए, तो इसमें देखिए कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और जिसमें भी उपसर्ग लगा रहता है दोस्तों, तो हमारा वो कौन सा समास हो जाता है, तो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे यथाशीघ्र की बात की जाए, यथाशीघ्र की बात की जाए, अब इसमें भी देखिए यथा क्या हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला पूछ रहा है दोस्तों, क्या करण तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि युद्ध में स्थिर रहने वाला। सबसे पहले तो इसका एक बताइए कि वाक्यांश में एक शब्द, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम लोग युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो वो होगा क्या, युधिष्ठिर। क्या होगा दोस्तों, तो युधिष्ठिर होगा। ठीक है, वो आप पूछ रहा है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या, अलुक तत्पुरुष समास युधिष्ठिर में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है। क्या अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों।
ठीक है। तो देशभक्ति की बात की जाए तो तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। क्या त्रिभुज है, नवरात्र है, त्रिलोक है या दशानन है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि बहुब्रीहि का इसमें से कौन सा उदाहरण सही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बहुब्रीहि में क्या होता है कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज में, तो यहाँ संख्यावाचक है यानी कि हमारे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्र की बात की जाए तो इसमें भी द्विगु समास हो जाएगा संख्यावाची। त्रिलोक की बात की जाए तो द्विगु समास। एक हमारा ऑप्शन बचता है क्या, दशानन, 10 मुखों वाला, यानी कि हमारा रावण से तात्पर्य है यहाँ पर। तो बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दशानन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 प्रश्न का जो सही जवाब हो गया का हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 41 से यथासंभव में कौन सा समास है। क्या व्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि यथासंभव में कौन सा समास है। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का बताइए दोस्तों जवाब की कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि सभी प्रश्न देखने के बाद आपके कितने ऐसे प्रश्न हैं जो सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यथासंभव की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने अव्ययी भाव समास का एक और एग्जाम्पल बताया था, क्या प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन या धीरे धीरे की बात की जाए जहाँ नाउन की दोबारा हो। ठीक है दोस्तों, तो इस सब में क्या होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, बात कर रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। क्या अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो पथ भ्रष्ट की बात की जाए तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से अपने अलग हो चुका है। तो जहाँ पर अलग होने की बात हो जाए वहाँ करण होता है तत्पुरुष समास। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 की बात की जाए तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। तो आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए कि हमारा क्या अष्टाध्यायी यानी कि संख्यावाचक दिया है, तो संख्यावाचक किस में आता है, तो द्विगु समास में आता है, यानी कि अष्टाध्यायी का क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। ठीक, रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या है हमारा, तो गगनचुंबी है। ठीक है दोस्तों, रेखांकित शब्द क्या है हमारा, तो गगनचुंबी है। और उसमें बताना है कि कौन सा समास समाहित है, यानी कि इस गगनचुंबी में समास आपको बताना है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है। चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों ध्यान से और आप बताइए कि गगनचुंबी में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो गगनचुंबी को देखा जाए तो गगन को चूमने वाला को, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जिसमें भी कारक आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, गगनचुंबी की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 की बात की जाए तो बैलगाड़ी में समास है। क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैलगाड़ी की बात की जाए तो बैलगाड़ी, ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतना एक लाइन देख लीजिए, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में आपको तत्पुरुष समास बताना है। ठीक है, तो वही क्या
शास्त्र प्रवीण होगा, महाविद्यालय होगा, पीताम्बर होगा या धारण करके होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, शास्त्र प्रवीण इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही पीताम्बर की बात की जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वही महाविद्यालय की बात की जाए तो महान है जो विद्यालय, इसको ऐसे कह सकते हैं कर्मधारय में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, तो कर्मधारय में। वही पीताम्बर की बात की जाए तो कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर में। ये वाला इंपॉर्टेंट है पीताम्बर, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है। आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों। क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो राजपुत्र की बात की जाए तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा, यानी कि इसमें कारक आ रहा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिसमें भी कारक आ जाए वो हमारा किस में आ जाएगा, तो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। वही द्वंद्व की बात की जाए तो जिसमें योजक चिन्ह लगे हों द्वंद्व हो जाएगा, या जिसमें उल्टे विलोम शब्द की तरह शब्द दिए हो वो कुछ में आ जाएगा तो द्वंद्व में। द्विगु की बात की जाए तो जिसमें प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची दिया हो। चलिए प्रश्न नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्या पल पल है, अन्न जल है, अंत अनंत है, धर्मा धर्म है। आपको बताना है कि इसमें से 48 में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि अव्ययी भाव समास कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, पल पल जो है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, वही धर्म अधर्म की बात की जाए तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन ए है वो अव्ययी भाव पल पल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धर्म की बात की जाए तो इसमें कौन सा है, तो द्वंद्व है। कौन सा है दोस्तों, तो द्वंद्व समास है। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। क्या प्रियसखा है, कामचोर है, आजन्मा है या सपरिवार है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही समास है कर्मधारय की तो है कौन सा हमारा, तो प्रिय सखा जो है कर्मधारय समास है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। क्या विच्छेद कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है या विभक्ति कहा जाता है। आपको बताना है कि जो समास के पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विग्रह कहते हैं। वही संधि के पदों को अलग करने की बात की जाए तो विच्छेद कहा जाता है। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न क्या है, समास, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी वाला विग्रह सही हो जाएगा। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा या कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइए कि सुख दुख में कौन सा समास होगा। तो इसकी बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें योजक चिन्ह दिया हो, जिसमें विलोम शब्द के तरीके से शब्द दिए हो, वो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की बात की जाए तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है। कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। क्या बीड़ा पाड़ी आता है, दुमाता आता है, लाल पीला आता है या विद्याभास आता है। तो आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, बीड़ा पाड़ी, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो, बीड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न शब्द में कर्मधारय समास है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें कर्मधारय समास है। क्या प्रियसखा में है, नीलगाय में, प्रियसखा, कथाकृत या विद्याभ्यास। आपको बताना है कि कर्मधारय समास किसमें है दोस्तों। तो कर्मधारय की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, नीलगाय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कह रहा है कि इसमें नीलगाय कौन सा समास नहीं होगा, तो नीलगाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 54 निम्न जिन शब्द समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, उसे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है।
कह रहा है कि पहला शब्द संख्यावाची, बस आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, ना हमारा द्वंद्व समास होगा, ना अव्ययीभाव समास होगा, ना क्रमधारय समास होगा, जिसमें पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, तो हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, जय और पराजय में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, क्रमधारय समास है, द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, तो जय और पराजय की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें योजक चिन्ह क्या होता है, जो ऐसे लाइन खींचा रहता है दो शब्दों के बीच में। यहाँ पर देखिए जय और पराजय के बीच में दिया है ना, जहाँ भी योजक चिन्ह दिख जाए दोस्तों, वहाँ पर सीधे आप क्या मार दीजिएगा, द्वंद्व समास मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और विलोम शब्द की तरह रहना चाहिए। अगर नाउन मतलब संज्ञा की दोहराव हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि पड़कुटी शब्द का समास है, आपको बताना है कि पड़कुटी में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा। तो पड़कुटी की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 57 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, आपको बताना है कि दूसरा शब्द प्रधान किसमें होता है। क्या अव्ययीभाव समास में होता है, तत्पुरुष समास में होता है, द्वंद्व समास में होता है, या बहुब्रीहि समास में होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से किसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है, तो दूसरा शब्द प्रधान होता है। वही बात की जाए द्वंद्व समास की, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव की समास की बात की जाए तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। वही बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है, यानी कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार शब्द की बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या है, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर है 59 है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। रेखांकित शब्द में, यानी कि रेखांकित शब्द हमारा क्या है, तो इसमें बस गुरु भाई है। रेखांकित शब्द क्या है, तो हमारा गुरु भाई है। और आपको बताना है कि रेखांकित में कौन सा समास है, क्या अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से गुरु भाई में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। गुरु भाई में तत्पुरुष समास होगा। कि कोशकार में समास है। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, कह रहा है कि कोशकार में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास है, बी है अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, और ऑप्शन डी बता रहा है कि द्विगु समास है। इन चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से हमारे जो कोशकार में कौन सा समास है, आपको यह बताना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए और सही जवाब इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कोशकार की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लड़की चौलड़ी पहनी है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, लड़की क्या है, चौलड़ी पहने है। ठीक, क्या द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, या द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, चौलड़ी की बात की जाए तो इसमें देख रहे हैं कोई संख्यावाची दिख रहा है, तो संख्यावाची रहेगा तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या। लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है चौलड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यथोचित में समास है, क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या अव्ययीभाव समास है। आपको बताना है कि यथोचित में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों 63 प्रश्न नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 63 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि वनवास में समास है,
क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास है। तो वनवास की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वन में वास, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 64 की तरफ देखते हैं। नरभक्षी में समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो नरभक्षी की बात की जाए तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलांबर में समास है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, तो नीलांबर की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या कर्मधारय समास होगा दोस्तों। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़, यानी कि पहला पद प्रधान हो, नहीं पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान, यानी कि पहला पद जो है गौड़ और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, पूछ रहा है। तो ऐसे किसमें कौन से समास में पाया जाता है दोस्तों। क्या हमारा द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर पद की मतलब है कि बाद में, ठीक है दोस्तों, जो बाद में शब्द आए। पूर्व का मतलब जो पहले वाला शब्द है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो बाद में शब्द आ रहा है उसमें प्रधानता किसकी होती है, और जो पूर्व में आता है वो गौड़ किस में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या द्विगु समास में होता है, तो कर्मधारय समास में होता है, अव्ययी भाव में या तत्पुरुष समास में। चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 67 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सप्तर्थी, सप्तर्थी में समास है, क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो सप्तर्षि की बात की जाए तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, करण तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो यथाशक्ति की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अव्ययीभाव की बात की जाए तो इसमें क्या लगा रहता है, तो उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या लगा रहता है, तो उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, इसमें देखिए यथा शब्द लगा है जो कि एक उपसर्ग है। बात की जाए नीलोत्पलम में कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और बताइए कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो नीलोत्पलम की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। कह रहा है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि धनुर्बाण में कौन सा समास है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 71 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धनंजय में समास है, क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो धनंजय की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शोकाकुल में समास है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि शोकाकुल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वही बात की जाए शोकाकुल की तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शोकाकुल का जो समास होगा वो क्या होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 73 है, मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन 2 दे दिया है, मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या तत्पुरुष समास होगा। चलिए कह रहा है कि कतर व्योत में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि जिसमें भी योजक चिन्ह लग जाए उसमें हमारा क्या हो जाता है, तो द्वंद्व समास हो जाता है दोस्तों। हानि और लाभ क्या हो जाएगा हमारा, क्या द्विगु समास है,
तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से क्यों कोई नहीं, क्योंकि इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर विरोध की बात की जाए तो इसमें भी द्वंद्व, वही द्विगु की और इस हानि और लाभ की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों, तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या एक तरफा है, धनंजय है, आत्मनिर्भर है या वक्रतुंड है। आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो आत्मनिर्भर की बात की जाए तो जो अपने पर निर्भर है, अपने पर, यानी कि इसमें कारक आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनंजय का हमने अभी बताया कि क्या है, तो बहुब्रीहि समास होता है। बात कर रहे हैं भर पेट में समास है, क्या बेभा समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, तो भर पेट की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भरपेट में कौन सा समास होगा, तो आप ज़रूर से बताइएगा कि भरपेट में क्या होता है, तो अव्ययीभाव समास होता है। कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में समास है। आपको बताना है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। क्या तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा। तो 78 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा चंद्रशेखर का। वही बात की जाए लंबोदर में उदाहरण है किसका, क्या बहुब्रीहि समास का है, द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है या कर्मधारय समास का है। आपको बताना है कि लंबोदर का उदाहरण किस समास का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, क्या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास की बात की जाए, क्या त्रिभुवन में है, तिरंगा में है, चौराहा में है या दशानन में है। बताना है आपको द्विगु समास किसमें नहीं है। तो ये दशानन की बात की जाए तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो जा रही है दोस्तों। किसका हो जा रहा है, तो तीसरे पद की प्रधानता हो जा रही है दशानन में, जो 10 आनन यानी रावण की यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर दशानन में क्या हो जाएगा, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, इसमें द्विगु समास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 81 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनायास में समास है। आपको बताना है अनायास में समास है, क्या द्विगु समास है, न्याय समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, तो अनायास की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्याय समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या संक्षेप होता है, विग्रह होता है, विस्तार होता है या विच्छेद होता है। तो समास की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या संक्षेप हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दशानन में समास है, क्या द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि दशानन में कौन सा समास है। तो अभी हमने बताया कि दशानन में कौन सा समास है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, क्या शोकाकुल में है, वीर पुरुष में है, सर्वोत्तम में है या पाप पुण्य में है। तो द्वंद्व समास की बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 है, रोग पीड़ित में समास है, क्या कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। तो रोग पीड़ित की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। रोग से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष समास।